अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो सुपर ब्रांड में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। फर्स्ट 6 लेक्चर हमने इसके कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 7, जिसमें पहले हमने 14 मॉड्यूल कर लिए हैं। आज 15 और 16 को डिस्कस करेंगे। पिछले ही 14 मॉड्यूल से ही इसका टॉपिक है कि हम रीजन पढ़ रहे हैं। इन द रीजन ऑफ द कम्प्लेक्स प्लान में हम इसके रीजन पढ़ रहे हैं, तो मुख्तलिफ हमने इसके कम्प्लेक्स के रीजन पढ़ने हैं। तो इसमें ज़्यादातर डेफिनेशन आनी है और डेफिनेशन में आपके पास मतलब के एमसीक्यूज मान के आएंगे और इसमें इतनी खास कोई बात नहीं आनी। वो कहता है सबसे पहले है ओपन सेट। आ सेट एस इज कॉल्ड एन ओपन सब सेट इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। मतलब कि इंटीरियर पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। उसके बाद इसकी ये बाकी आपने पढ़ लेना है, इतना कुछ नहीं है। उसके बाद ओपन सेट की डेफिनेशन है, आ सेट इज कॉल्ड ओपन सेट इफ इट डज नॉट कंटेन ऑल ऑफ द बाउंड्री पॉइंट। मतलब कि आपका जैसे एक सर्कल बना होता है ना, यहाँ पे देखिए मैं एक सर्कल बना देता हूँ। तो ये जो है इसका अंदर जो वाइट है ये हमारे पास और एरिया, और जो इसकी रेड लाइन है ये इसकी बाउंड्री है। अगर ये बाउंड्री को मतलब कि कंटेन नहीं करता तो ये हमारे पास, और बाकी ये सारे को कंटेन करता है तो ये हमारे पास क्या है, ओपन सेट है। और अगर ये बाउंड्री को भी हमारे पास इंक्लूड कर लेता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे देखें वो बात आगे कर रहा है कि आ सेट एस इज कॉल्ड क्लोज सेट इफ इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट। अब मतलब कि बाउंड्री के सारे पॉइंट वो इंक्लूड करता है तो वो क्लोज्ड है। अगर वो सिर्फ अंदर वाली चीज़ को करता है तो वो हमारे पास क्या है, ओपन है। उसके बाद है एक्लुमिनेशन पॉइंट और लिमिट पॉइंट। मतलब कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है कि आज अ पॉइंट z नॉट इज कॉल्ड एंड एक्मुलेशन पॉइंट ऑफ अ सेट S if each deleted neighborhood of z not contain at least one point of S। इसके नीचे भी मैंने डेफिनेशन अंडरलाइन किया है कि a deleted neighborhood of z not means a disk मतलब distance of a radius epsilon from which z not is excluded if this discriminant मतलब के डिस्टेंस कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ एस अदर देन z नॉट इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। ये सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, उसमें इतनी खास कोई बात नहीं है। उसके बाद ये वाली लाइन याद रखनी है आपने, जो इसकी लिमिट है। और अगर ये इस तरह का हो तो आपके पास क्या होता है, अक्युमुलेशन होता है या आपके पास लिमिट होता है। उसके बाद इफ अ सेट एस इज क्लोज देन एस कंटेन ऑल ऑफ इट्स अक्युमुलेशन पॉइंट। मतलब कि लिमिट पॉइंट वो सारे इंक्लूड करता है अगर सेट आपके पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा। उसके बाद क्लोजर ऑफ अ सेट द क्लोजर ऑफ अ सेट एस इज द क्लोज सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ एस टुगेदर विद इट्स बाउंड्री पॉइंट। मतलब कि बाउंड्री पॉइंट्स के सारे वो पॉइंट इंक्लूड करता है तो वो हमारे पास क्या होगा, क्लोजर होगा। क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है कि एस और ये जो आपका यू है ये आपको शो करता है यूनियन को। एस मतलब कि जो आपकी स्पेस है, सब स्पेस बनती है, वो उसका यूनियन सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस। जो बाउंड्री पॉइंट के सेट मतलब कि पॉइंट्स हैं उनका सेट, और एस का मतलब कि इन दोनों का यूनियन लें तो हमारे पास क्या आता है, क्लोजर ऑफ अ सेट आता है। उसके बाद है रिमार्क्स में आता है क्लोजर ऑफ अ सेट एस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट डेट कंटेन्स इन एस। मतलब कि यहाँ पे वो ये चीज़ नहीं देगा और बाकी आपको दे देगा तो एमसीक्यू पूछ सकते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल वगैरह करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आती। उसके बाद अगर आपने करनी भी है तो यहाँ पे देखें वो कहता है कि एस हमारे पास क्या है, जेड, जबकि जेड का मॉड लेस देन 1 है तो अब इसकी बाउंड्री क्या बनती है, वो हमारे पास इज इक्वल टू 1 बनती है। और जब क्लोजर लेंगे तो हम इसको इस तरह लिख देंगे लेस देन 1 और हम लिख देंगे कि बराबर 1, तो क्लोजर में आगे लिख देंगे लेस देन आर इक्वल टू 1। इतनी सी बात है, इसमें ज़्यादा कोई नहीं करनी। ये बाकी मतलब कि पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है, आप इसको देख लेना।
उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लेक्चर नंबर हमारे पास है 7 और इसका मॉड्यूल नंबर है हमारे पास 16। उसके बाद रीजन इन द कम्प्लेक्स पार्ट 3 है। सबसे पहले पढ़ना है कर्व। अ कर्व इज़ द पीस ऑफ द स्ट्रिंग प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे इस तरह की जो हम कर्व बनाते हैं तो फ्लैट सरफेस पे हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग सी एक होती है डॉट्स की, मतलब कि यहाँ पे इस तरह डॉट्स वगैरह लगते हैं ना, तो तब भी जाके यह देखिए जैसे मैंने डॉट्स लगाए तो ये आगे कर्व बनती जा रही है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। आ कर्व सी इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। तो इसकी रेंज क्या होती है कि एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी, एक्स ऑफ टी और इसको अगर पेयर फॉर्म में लिखें तो इस फॉर्म में लिखेंगे और इस फॉर्म में हमारे पास आयोटा आ जाएगा। वेयर बोथ एक्स एंड टी एंड वाई आर टी आर द कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन t is called parameter or we say that z of t is a parameterization of the curve C। एग्जाम्पल 1 है, इसको आपने नहीं करना, मतलब कि पढ़ लेना है। ये अगर प्लस हो रहे हैं तो ये आपके क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, यानी कि ये इस तरह घूम के आ रहे हैं। यहाँ पे देख लें, ये इस तरह घूम के आ रहे हैं तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हैं। और अगर ये माइनस हो रहे हैं और इनकी लिमिट क्या है 0 से 2 पाई है, तो ये हमारे पास क्या है, ये अब इस तरह जा रहे हैं इस तरह, तो ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है। ये इसकी आपने मूवमेंट्स याद रखनी है। उसके बाद है क्लोज्ड कर्व है। इफ़ द इनिशियल पॉइंट, अब देखें इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट आर इक्वल। अब अगर दोनों इक्वल हैं देन द कर्व सी इज सेड टू बी क्लोज। अगर टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट इक्वल हैं तो हमारे पास कर्व क्या होगी, क्लोज्ड होगी। तो यहाँ पे देखें ये भी एक मिसाल दी हुई है, तो ये हमारे पास क्लोज कर्व बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी आपने देख लेनी है, यानी कि यहाँ पे उन्होंने लिमिट चेंज कर दिया, 0 से 1 कर दिया है। फर्स्ट वो स्केच, तो यहाँ पे ये स्केच वगैरह करता है। ये पेपर के लिहाज से यानी कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन आपने करनी है क्योंकि उसके लिहाज से वो एमसीक्यू बनाएगा। आ कर्व, अब सिंपल कर्व है। आ कर्व इज कॉल्ड सिंपल इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, मतलब कि वो खुद को क्रॉस नहीं करती तो वो क्या है, सिंपल कर्व है। आ सर्कल इज आ सिंपल कर्व, मतलब कि सर्कल है ना तो इस तरह होता है ना, तो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्रॉस इस तरह होता है ना कि एक कर्व इधर से आ रही है और वही कर्व इधर से आ रही है, तो हमारे पास क्या होगा, ये क्लोज कर्व होगा, और सॉरी सिंपल कर्व होगा। आ कर्व इज नॉट सिंपल इफ इट्स क्रॉस इटसेल्फ। यहाँ पे देखना वही बात है कि अगर वो क्रॉस कर लेता वो सिंपल नहीं होगी। आ कर्व इज नॉट 1-to-1 फंक्शन देन इट इज़ नॉट सिंपल। अगर वो 1-to-1 फंक्शन नहीं है तो वो सिंपल नहीं है। आ फंक्शन इज 1-to-1 देन इट कर्व विल बी सिंपल। अगर फंक्शन 1-to-1 है तो वो कर्व क्या होगी, सिंपल होगी। उसके बाद है ओरिएंटेशन ऑफ द कर्व। आ सिंपल क्लोज्ड कर्व, आ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी बॉन्ड्स एंड एरिया इज इन अ कम्प्लेक्स, मतलब कि इतनी इसमें इतनी कोई मतलब कि एंथेटिक बात नहीं है जो आपको ज़्यादा फोकस करने पर। यहाँ पे आता है जॉर्डन कर्व थ्योरम। अब इस थ्योरम के मुताबिक क्या है, गारंटीज दैट सिंपल क्लोज कर्व मस्ट अनक्लोज इन अ रीजन, मतलब कि आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अगर क्लोज सिंपल क्लोज कर्व है तो वो क्या होगी, इनक्लोज करेगी किसी एक रीजन में। उसके बाद कनेक्टेड सेट है। A set S is said to be connected set if for every pair of points Z1 and Z2 belong करते हैं किससे, सब स्पेस S में। There is curve C joining connected in S then which is entirely connected in, हमारे पास क्या होगा, S में होगा। मतलब कि ये सिंपल सी बात। इसकी सिर्फ आपने ना जो डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन की हुई हैं और दूसरा किया हुआ है यानी कि मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, उन पे फोकस करना है, वहाँ से आपके एमसीक्यू बनेंगे और इसमें शॉर्ट वगैरह कोई नहीं आता। डोमेन है कि आ कनेक्टेड ओपन सेट इज कॉल्ड इट्स डोमेन। कनेक्टेड ओपन सेट होगा तब क्या होगा, इसकी डोमेन कहलाएगा। बाकी इसमें इतनी कोई नहीं है बात। उसके बाद बाउंडेड सेट है। आ सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड सेट इफ इट कैन बी कम्प्लीटली कंटेन्ड इन द सम क्लोज डिस्क। अगर सम क्लोज डिस्क में वो कंटेन कर ले मुकम्मल तौर पे तो वो क्या है, बाउंडेड सेट है। मतलब कि यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे एक उसने ये ऊपर से डॉट से लगाए हैं और उसके अंदर ये एक सब स्पेस पूरा एस पड़ा है, तो वो ये क्या है, हमारे पास बाउंडेड सेट है, यानी कि बाउंड हो चुका है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाउंडेड होगा। यहाँ पे आर ग्रेटर दैन 0 होगा और जेड मॉड लाई करेगा लेस दैन आर इक्वल टू आर, मतलब कि रियल नंबर से।
उसके बाद अनबाउंडेड सेट है कि आ सेट विच इज़ नॉट बाउंडेड। अब बाउंडेड नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है वो अनबाउंडेड होगा। उसके बाद ये लेक्चर 16 मतलब कि मॉड्यूल हमारा 16 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब बहुत जल्दी मैं इसके लेक्चर कवर कर दूंगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आगे प्रमोट भी किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि लोग वाच तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।